मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री विद अलका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आज आपके लिए केमिस्ट्री की नई क्लास लाई हूँ। हम कई दिनों से क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़े थे। क्लास 9th के बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम 9th का डालिए, 9th का डालिए। तो आज जो है 9th की वीडियो डालेंगे। कल वीडियो नहीं डाली थी, उसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे, क्योंकि कल जो बच्चे ने परमानेंट मार्कर दिया था उसको साफ करने में बहुत समय लग गया, फिर उसे सूखने में समय लग गया। इस वजह से कल वीडियो नहीं डाल पाए। अब डेली वीडियो डलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार मजेदार सी क्लास। आज हमें बेटा क्लास 9th का पढ़ना है। क्लास 9th का पढ़ना है। 9th वाले बच्चों खुश हो गए? मजा आ गया? हाँ, आ गया। क्लास 9th के बच्चों के लिए आज हम लाए बेटा केमिस्ट्री। आज हमें इसमें क्या पढ़ना है? आज हमें इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज हम आपको पढ़ाएंगे, टेम्परेचर पॉइंट। टेम्परेचर पॉइंट। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि बेटा टेम्परेचर पॉइंट मैडम जी होता क्या है? बेटा जी टेम्परेचर पॉइंट यानी तापमान बिंदु। क्या होता है बेटा? तापमान बिंदु। ठीक, इसे क्या कहते हैं बेटा? तापमान बिंदु, टेम्परेचर पॉइंट या तापमान बिंदु। अब ये होता क्या है? गर्मी बहुत होती है बेटा, यहाँ पे पंखा नहीं है इसलिए यहाँ पे गर्मी लगता है। ठीक है, टेम्परेचर पॉइंट तापमान बिंदु हम जानेंगे क्या, ये होता क्या है। तो तापमान में जानते हो, ताप पॉइंट मतलब पॉइंट, सिंपल सा। अरे भाई, किसी चीज को आप गर्म कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, बॉयल कर सकते हो ना। तो किसी ना किसी पॉइंट पर वो चीज करते होगे ना, किसी न किसी टेम्परेचर पर वो चीज करते होगे। तो जिस टेम्परेचर पर आप वो प्रोसेस करते हो उसी को हम टेम्परेचर पॉइंट या तापमान बिंदु कहते हैं। हम लिख सकते हैं कि द पॉइंट एट विच the point at which matter change its state is called temperature point। मतलब ऐसा पॉइंट जिस पर कोई मैटर, कोई पदार्थ अपनी अवस्था को बदल दे, अपनी स्टेट को बदल दे। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, सॉलिड से क्या हो जाए? लिक्विड हो जाए, लिक्विड से सॉलिड हो जाए, या लिक्विड से क्या हो जाए? आपका वेपर बन जाए। ठीक है, गैस बन जाए, यानी स्टेट को चेंज कर देता है। जिस पॉइंट पर कोई भी मैटर स्टेट को चेंज कर देता है, अपनी अवस्था को बदल देता है, उसी को हम टेम्परेचर पॉइंट कहते हैं, तापमान बिंदु कहते हैं। बेटा तुम मार्कर हमको दिए थे, तुमको हम बहुत मारेंगे, सोमवार को मारेंगे तुमको क्लास में। मार्कर दे दो, उसको घिस रहे, कल वीडियो नहीं बना पाएगा। चलो देख लो एक बार बेटा कि क्या दे रहे हैं। अच्छा, गलती हमारी भी है, हम उसको पढ़ नहीं पाई, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है परमानेंट मार्कर। ठीक है, चलो हिंदी में भी लिख लेते हैं बेटा। वह बिंदु, वही बेटा, वह बिंदु जिस पर कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदल देता है। ठीक, वह बिंदु जिस पर कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदल देता है, तापमान बिंदु कहलाता है।
ठीक, वह बिंदु जिस पर कोई पदार्थ अपनी अवस्था को बदल देता है क्या कहलाता है बेटा? तापमान बिंदु। जैसे अगर कोई चीज सॉलिड है, उसको आपने क्या किया, हीट किया, तो क्या हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। लिक्विड है, आपने और हीट किया तो क्या हो गया, गैस बन गया। ठीक, क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पर कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट को बदल दे, सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से सॉलिड हो जाए, सॉलिड से गैस हो जाए, ठीक है, गैस से लिक्विड हो जाए, यानी सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, इनके बीच ही अपनी स्टेट को बदलता रहे। ठीक है भाई, ठोस से द्रव हो जाए, द्रव से गैस हो जाए, गैस से द्रव हो जाए, द्रव से सॉलिड हो जाए, ठोस हो जाए। तो जिस पॉइंट पर ये बदलते हैं, जिस टेम्परेचर पर, कोई तापमान देखो 10 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 110, 152 दोगे ना, तो वही तापमान जिस पर आप ये प्रोसेस करते हो वही क्या होता है, तापमान बिंदु होता है। आया बेटा समझ में? गर्मी होती है बेटा, गर्मी उर्मी से क्या होता है, जिसको करना होता है वो काम करेगा अपना, पढ़ना है वो गर्मी में भी पढ़ेगा, पढ़ाना है तो भी गर्मी में पढ़ाएगा। एक समय में हम लोग जब 9th में पढ़ते थे, जिस विद्यालय में पढ़ते थे, वहां पे से टीन छाया हुआ था और वहां पे कोई पंखा वगैरह नहीं था, ऐसी छोटी नीचे नीचे से टीने थी कि आदमी खड़ा होकर अगर पंखा हो तो चोट लग जाएगी, लेकिन पढ़ते थे। और उस समय बच्चे बहुत बढ़िया होते थे पढ़ने में। आज क्या है, एकदम मजाक बना दिया गया है, कभी कोई 94 ला रहा है, कोई 96 ला रहा है, किसी को इससे मतलब नहीं है कि हमें नॉलेज चाहिए, सबको परसेंटेज चाहिए, 96 चाहिए, 98 चाहिए, 100 आ जाए तो वो भी लोग मिलेगा। आप नॉलेज इकट्ठा करिए, नॉलेज होगा तो परसेंटेज अपने आप आएगा। कई बच्चों को हम पढ़ाते हैं 90 आ रहा है, परसेंट हो रहे हैं, किसी का 94 आ रहा है, कह रहे मैम बहुत कम है। बेटा और क्या चाहिए है? पहले लोगों के 70-75% आते थे, 60% आ जाते थे, उनके पास नॉलेज बढ़िया होता था। अब 94 आ जाता है, आप उनसे पूछ लो भैया पोटेशियम का सिंबल नहीं बता पा रहे हैं बच्चे। परसेंटेज के पीछे मत भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए, ज्ञान इकट्ठा करिए, ज्ञान होगा परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। ठीक, ये आपने जाना भाई। टेम्परेचर पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पर कोई भी मैटर अपनी स्टेट को बदल दे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ऐसे गैस से सॉलिड, अपनी स्टेट को बदलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर पॉइंट कहते हैं। अब ये जो टेम्परेचर पॉइंट होते हैं बेटा, इसको मिटा दें। ये जो टेम्परेचर पॉइंट होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये जानना होगा। ठीक, टेम्परेचर पॉइंट हमारे जो हैं वो 3 होते हैं। इसको मिटा दें क्या, गाना सुना दे बेटा। छन से जो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। इससे ज्यादा बेटा हमको आता है गाना वाना। हमने कहा ना, गाना और शायरी 2 चीज हमको याद ही नहीं होता है, जान लीजिए। अब टेम्परेचर पॉइंट बेटा 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, जान लेते हैं। टेम्परेचर पॉइंट 3 होते हैं। पहला मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, पहला मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट और तीसरा बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं गलनांक, इसे कहते हैं बेटा हिमांक। हिंदी इंग्लिश दोनों जानते रहिए बेटा, इसलिए दोनों पढ़ा रहे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम के तो बच्चे वीडियो देखेंगे, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे देखेंगे, जिससे दोनों का आता रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों जानते रहिए, दोनों बोर्ड के बच्चों को दोनों पता होना चाहिए। अब बॉइलिंग मतलब बेटा क्वथना। मेल्ट क्या होता है बेटा, 3 पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ये 3 पॉइंट ही होते हैं। मेल्ट मीन्स क्या होता है बेटा, हम बोलते हैं ना चॉकलेट मेल्ट हो गई, आइसक्रीम मेल्ट हो गई, आइस मेल्ट हो गया, क्या हो गया, गल जाता है। मेल्ट होना मीन्स क्या होता है बेटा, गलना। गलता कौन है, सॉलिड गलता है, किसमें, लिक्विड में। यानी सॉलिड जो होता है, ठोस जब गल जाता है, द्रव में बदल जाता है, तो किसी ठोस का द्रव में बदल जाना ही क्या होता है, मेल्ट कहलाता है।
और जिस पॉइंट पर कोई भी हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस पॉइंट पर कोई सॉलिड क्या है बेटा, कोई सॉलिड किस में चेंज हो जा रहा है बेटा, लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब बेटा सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने के लिए कुछ तो हम टेम्परेचर देंगे, और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जा रहा है उसी टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना ही क्या होता है बेटा, मेल्ट होता है। समझना है? हम लिख सकते हैं कि द टेम्परेचर at which solid change into liquid is called melting point। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, जैसे हम लिख सकते हैं कि जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है, गलनांक कहलाता। ठीक बेटा, सीधे आप एक चीज दिमाग में बैठाइए, कभी भी कहीं भी आंक शब्द आता है तो उस आंक शब्द का मतलब होता है टेम्परेचर पॉइंट, जिस पर वो प्रोसेस हो रही है। पॉइंट मतलब क्या होता है, पॉइंट बिंदु जिस पर वो प्रोसेस हो रही होती है। ठीक है, जिस पर वो प्रोसेस हो रही होती है, यानी जिस पॉइंट पर जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, जैसे बर्फ क्या है पानी में बदल जाए, तो उसी पॉइंट उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहेंगे। समझ में बेटा? अब आता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज में आप सभी जानते हो जमाना, भाई बर्फ जमाते हो ना, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना, ये क्या होता है बेटा, लिक्विड को किस में चेंज करेंगे यार, सॉलिड में। तो लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना फ्रीज, या उसी को हम हिमन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हिमन। लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना हम हिमन या उसी को फ्रीज करना कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज कर देते हैं उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं बेटा, उसी टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मैडम जी आप बहुत क्यूट है बेटा, हम पैदा ही क्यूट हुए हैं, भगवान हमको बहुत मतलब बैठा था आराम से बनाया था, तब हम पैदा ही सुंदर हुए हैं। ठीक है, आई एम वेरी 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 ब्यूटीफुल मैडम। ठीक है, चलिए तो हम लिख सकते हैं द टेम्परेचर at which liquid change into solid is called freezing point। ठीक बेटा, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड जो होता है सॉलिड में चेंज हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बेटा गर्मी हो रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है, गर्मी बहुत प्रचंड हो रहा है। आज क्लास में पढ़ा रहे थे
पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। जैसे गर्मी गया, जैसे पंखा गया, तुरंत बच्चे कॉपी किताब जो उठाए पाए वो हाँकना शुरू कर दी। गर्मी प्रचंड हो रहा है बेटा, गर्मी बहुत हो रही है? ठीक। हम इसे हिंदी में लिख सकते हैं बेटा, जिस तापमान पर किसी ठोस पदार्थ को द्रव में बदला जाता है। ठीक। ओ, हमने उल्टा लिख दिया। किसी द्रव को ठोस में, ठीक है, बदला जाता है। हिमा कहलाता है। ओके बेटा, भाई बर्फ जमाते हो, सभी पानी रखते हो, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर करते होगे। तो जिस टेम्परेचर पर आप उसी पानी को क्या कर दे रहे हो, बर्फ में बदल दे रहे हो, वही टेम्परेचर क्या है आपका, वही टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब एक चीज जानिए कि किसी भी चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 0 से ऊपर की तरफ जा रहा है, +1 +2 +3 +4, तो वो क्या होता है, मेल्ट होता है। और अगर 0 से नीचे की तरफ जा रहा है, -1 -2 -3, तो क्या हो रहा है, वो फ्रीज हो रहा है। यानी आप लिख सकते हो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो बर्फ का क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह इसका भी आप लिख सकते हो कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री। 0 पर ना वो जमता है ना 0 पर पिघलता है, बस 0 वह बिंदु होता है, वह पॉइंट होता है जिस पर वो शुरू करता है, जिस पर वो क्या करता है, गलना या जमना शुरू कर देता है। अगर 0 से ऊपर की तरफ जा रहा है टेम्परेचर, तो वो क्या होगा, गल जाएगा। 0 से नीचे की तरफ जा रहा है बेटा, जम जाएगा। अब आता है बेटा लास्ट आपका बॉइलिंग पॉइंट। सीधे बॉयल, आप सभी जानते हैं बॉयल करना, भाप बनाना। ठंडियों में नहाते हो, कितने लोग नहाते हैं, ओहो बेटा नहाया करो, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल करना, यानी किसी लिक्विड को क्या करोगे बेटा, किसी लिक्विड को किस में चेंज करना, किसी लिक्विड को गैस में चेंज करना। भाई किसी द्रव को गैस में, लिक्विड को गैस में चेंज करना ही क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। सुना बेटा, क्वथनांक होता है। लिक्विड को आप किस में चेंज करोगे, गैस में चेंज करोगे, तो वही क्या होगा आपका, वही आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक, हम लिख सकते हैं बेटा द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज into gas is called boiling point। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड जैसे कि पानी चेंज हो जाता है गैस में, वही क्या होता है, वही बॉइलिंग पॉइंट होता है। पानी गर्म करते हो सभी, कुछ ना कुछ टेम्परेचर देते हो ना, भाई टेम्परेचर ज्यादा देते हो बॉयल होने के लिए, बॉयल होने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगता है, तभी तो वो उबलेगा। तो जिस टेम्परेचर पर आप बॉयल कर रहे हो किसी लिक्विड को, दूध उबाल रहे हो, चाय उबाल रहे हो, पानी उबाल रहे हो, तो वही टेम्परेचर क्या होता है बेटा, वही बॉइलिंग पॉइंट होता है।
आप लिख सकते हो कि जिस तापमान पर किसी द्रव को गैस में बदला जाता है क्वथनांक कहलाता है। यानी जिस टेम्परेचर पर आप किसी द्रव को क्या करते हो बेटा, गैस में बदल देते हो। जैसे पानी का क्या हो जाता है, भाप में बदलना। वही पानी का भाप में बदलना ही क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। समझ आया आप सभी को। अब जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ आपको, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। टेम्परेचर पॉइंट क्या होता है बेटा, टेम्परेचर पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पर आपका कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट को बदल दे, कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था को बदल देता है, उसी को हम टेम्परेचर पॉइंट या तापमान बिंदु कहते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड में बदलना, लिक्विड से गैस में बदलना, गैस से लिक्विड में बदलना। तो जिस टेम्परेचर पर ये सारी प्रोसेस होती हैं स्टेट कन्वर्जन की, अवस्था बदलने की, उसे हम टेम्परेचर पॉइंट कहते हैं। अब ये तीन होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्ट करने के लिए, गलाने के लिए जिस टेम्परेचर की आपको जरूरत होती है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज करने के लिए जिस टेम्परेचर की जरूरत होती है उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल करने के लिए जिस टेम्परेचर की जरूरत होती है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इतना आप सभी को समझ में आया। आप सभी लोग वीडियो है उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो बच्चे नहीं जानते हैं कि ऐसा कोई चैनल चल रहा है, उनके पास ये वीडियो पहुंचे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं एक धमाकेदार मजेदार सी क्लास के साथ।